ये तस्वीरें जहां पर पंबन ब्रिज का प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं। तो श्रीलंका की ऐतिहासिक यात्रा के बाद आज एक दिन जो फिर से इतिहास बनकर हमेशा याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी पंबन ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। ये ब्रिज अपने आप में खास है। भारतीय इंजीनियरों की जिस तरह से इसमें कारीगरी है वो उदाहरण है। पीएम मोदी की ओर से पंबन ब्रिज का उद्घाटन कर दिया गया है। हरी झंडी रेल लाइन को भी दिखाई गई है। रेल को हरी झंडी दिखाते नजर आए प्रधानमंत्री मोदी। ये खास तस्वीरें ऐतिहासिक हैं। ये ब्रिज जो आपको नजर आ रहा है ये हर तरह से खास है। किस तरह से इसको डिजाइन किया गया, उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें जहां पर वो पहुंचे और उन्होंने ब्रिज का उद्घाटन किया है। पंबन ब्रिज का प्रधानमंत्री मोदी की ओर से उद्घाटन कर दिया गया है। ये तस्वीरें सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी श्रीलंका की यात्रा के बाद पहुंचे और उसके बाद उन्होंने पंबन ब्रिज का उद्घाटन कर दिया है। रेल को भी पीएम मोदी की ओर से हरी झंडी दिखाई गई है और जिस तरह से भारतीय इंजीनियरों की ओर से इस पुल को बनाकर तैयार किया गया है वो अपने आप में बहुत खास है, अद्भुत है। ये तमाम जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में बहुत ज्यादा भव्य हैं, बहुत ज्यादा ऐतिहासिक तस्वीरें। आज रामनवमी का दिन है। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं और अब वो उद्घाटन कर चुके हैं। तमाम जो वहां पर तमाम जो लोग मौजूद हैं, तमाम जो वहां पर कर्मचारी मौजूद हैं, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। बेहद खास तस्वीरें। आज की रामनवमी के अवसर पर पीएम मोदी ने पंबन ब्रिज का उद्घाटन कर दिया है। ये तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं। रेल को पीएम मोदी की ओर से हरी झंडी दिखाई गई है और अब पीएम मोदी ने पंबन ब्रिज का उद्घाटन कर दिया है। देखिए ये तमाम तस्वीरें बहुत ऐतिहासिक और बहुत ही ज्यादा खास। रामेश्वरम पहुंचे पीएम मोदी और उन्होंने अब पंबन ब्रिज का उद्घाटन कर दिया है। रेल को भी हरी झंडी दिखाई गई है पीएम मोदी की ओर से। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर पीएम मोदी पहुंचे हैं और उन्होंने पंबन ब्रिज का उद्घाटन कर दिया है। ट्रेन और जहाज को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई है और इस मौके पर पीएम मोदी ने आज एक ऐतिहासिक तोहफा दिया है पूरे देश को। जो भारतीय इंजीनियरों ने किस तरह से इसको डिजाइन किया है, पीएम मोदी ने ही इस ब्रिज की आधारशिला रखी थी। देखें तो शहर का जो धनुषकोटी क्षेत्र था वो भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ चक्रवात के बाद और अब पीएम मोदी की ओर से इस ब्रिज का उद्घाटन कर दिया गया है। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पंबन ब्रिज का पीएम मोदी की ओर से उद्घाटन कर दिया गया है। श्रीलंका की ऐतिहासिक यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु पहुंचे और वहां पर उन्होंने पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है। पंबन ब्रिज अपने आप में खास है। इसका डिजाइन अपने आप में खास है। समुद्र के बीच में, समुद्र की लहरों के बीच में ये ब्रिज नजर आ रहा है। ये भारतीयों के लिए एक बड़ा तोहफा है क्योंकि इसमें जो ट्रेन का जो खंड है वो महत्वपूर्ण है। और पंबन ब्रिज की खासियत क्या है वो आपको बता देते हैं। भारत का पहला वर्टिकल रेलवे ब्रिज है ये। नए पंबन ब्रिज का डबल ट्रैक पुराने ब्रिज से 3 मीटर ऊंचा। पुल की लंबाई 2.08 किलोमीटर, 99 स्पैन और 72.5 मीटर का एक वर्टिकल लिफ्ट स्पैन। बता दें आपको कि ब्रिज को खोला जा सकता है। ब्रिज खुलने से जहाजों को निकालने में आसानी होगी। आधुनिक मानकों पर यह बनकर तैयार किया गया है, यानी सिर्फ आज की बात नहीं है। इस ब्रिज को भविष्य के लिहाज से किस तरह से इसका उपयोग किया जाएगा, किस तरह से इससे काम लिया जाएगा, तमाम बातों को ध्यान में रखकर इस ब्रिज को डिजाइन किया गया और ये बनकर अब तैयार हुआ है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया है। श्रीलंका से प्रधानमंत्री मोदी हेलीकॉप्टर के जरिए तमिलनाडु पहुंचे और इसके बाद वहां पर पहुंचकर उन्होंने इस ऐतिहासिक ब्रिज का उद्घाटन किया है। रामनवमी के दिन पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। पुराने ब्रिज से 3 मीटर ऊंचा है ये ब्रिज। ये ब्रिज की लंबाई 2.08 किलोमीटर की है। तमाम जो संभावनाएं हैं भविष्य में इसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, सभी बातों को ध्यान में रखकर ब्रिज को डिजाइन किया गया था, जिसका उद्घाटन कर दिया गया है। इस ब्रिज की खासियत क्या कुछ है वो हम आपको बता रहे हैं। ब्रिज अपने आप में कितना खास है, भविष्य में इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा,
ये तमाम बातें बहुत ज्यादा खास हो जाती है। ब्रिज को खोला भी जा सकता है, किसी काम की वजह से जहाजों को निकालने के लिए इस ब्रिज को खोला भी जा सकता है। ब्रिज खुलने से जहाजों को निकलने में आसानी होगी। आधुनिक मानकों पर ब्रिज को बनाकर तैयार किया गया है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कर दिया गया है। तो श्रीलंका की ऐतिहासिक यात्रा के बाद पीएम मोदी पहुंचे हैं तमिलनाडु, जहां पर उन्होंने पंबन ब्रिज का उद्घाटन कर दिया है। ये ब्रिज कितना खास है ये तय किया गया है, क्योंकि इसकी जो बनावट है वो खास है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है वो बहुत खास है, न सिर्फ आज के लिहाज से बल्कि भविष्य में किस तरह से इससे काम लिया जाएगा इस लिहाज से भी ये ब्रिज बहुत खास है। भारत का पहला वर्टिकल सी ब्रिज है ये। नए पंबन ब्रिज पर डबल ट्रैक बनाया गया है ताकि किसी भी तरह से आवागमन में कोई भी परेशानी ना हो। पंबन ब्रिज की खासियत है कि ये ब्रिज पुराने ब्रिज से 3 मीटर ऊंचा है। इस ब्रिज को बनाने में काफी समय लगा। 700 करोड़ की लागत से इस ब्रिज को बनाया गया है। पुल की लंबाई 2.80 किलोमीटर की है और ये ब्रिज अपने आप में बहुत खास 99 स्पैन और 72.5 मीटर का एक वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है। इस ब्रिज को किस तरह से इस्तेमाल किया जाना है ये बहुत खास है। ब्रिज को खोला भी जा सकता है ताकि जहाजों को निकालने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। ब्रिज को खोलने से जहाजों को निकालने में आसानी होगी और इसी तरह से इस ब्रिज को तैयार होने में एक लंबा समय लगा। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से ही इस ब्रिज का शुरुआत की गई थी, इसकी आधारशिला रखी गई थी और अब ये ब्रिज बनकर तैयार हो गया है, जो भारतीय इंजीनियरों की कारीगरी को दर्शाता है। किस तरह से इसको बनाया गया है ये बहुत खास है। और वहीं श्रीलंका से प्रधानमंत्री मोदी हेलीकॉप्टर के जरिए तमिलनाडु पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने हेलीकॉप्टर से राम सेतु के भी दर्शन किए हैं। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी ने हेलीकॉप्टर के जरिए राम सेतु का हवाई दर्शन किया है। श्रीलंका से वापसी के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राम सेतु का दर्शन किया है। ये दिव्य नज़ारा, ये भव्य नज़ारा, प्रधानमंत्री मोदी ने राम सेतु का हवाई दर्शन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राम सेतु दर्शन को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है और उन्होंने लिखा है, आज रामनवमी के पावन अवसर पर श्रीलंका के वापस आते समय आकाश से राम सेतु के दिव्य दर्शन हुए हैं। ईश्वरीय संयोग से मैं जिस समय राम सेतु के दर्शन कर रहा था उसी समय मुझे अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक के दर्शन का भी सौभाग्य मिला है। मेरी प्रार्थना है कि हम सभी पर प्रभु श्री राम की कृपा बनी रहे। तो पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया है, अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, उन्हें क्या कुछ महसूस हो रहा है ये बताने की कोशिश की है और इसी के साथ ही एक खास जो तोहफा है वो भी प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को दिया है। कनेक्टिविटी के लिए एक बेहतर जो उदाहरण है वो ये पंबन ब्रिज बन चुका है और पीएम मोदी की ओर से तमाम जो उनकी भावनाएं हैं उनको लेकर रामनवमी के अवसर पर एक्स पर पोस्ट भी किया गया है। उन्होंने लिखा कि जिस वक्त वो राम सेतु का दर्शन कर रहे थे उसी वक्त रामलला के सूर्य तिलक के दर्शन का सौभाग्य भी उनको मिला है। तो ये पोस्ट पीएम मोदी की ओर से किया गया है। उन्होंने लिखा, आज रामनवमी के पावन अवसर पर श्रीलंका से वापस आते समय आकाश से उन्होंने दिव्य नजारा देखा है। पीएम मोदी ने राम सेतु का दर्शन किया और इसी के साथ ही रामलला के सूर्य तिलक के भी दर्शन प्रधानमंत्री मोदी ने किए। ये दोनों तस्वीरें आज की ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। हर दिन हर क्षण जो होता है वो ऐतिहासिक होता है, लेकिन आज की ये जो दोनों तस्वीरें हैं ये बहुत खास है। पीएम मोदी ने राम सेतु का दर्शन किया, हवाई दर्शन किया पीएम मोदी ने और इसी के साथ ही रामलला के सूर्य तिलक का भी पीएम मोदी ने दर्शन किया। ये दोनों तस्वीरें जिसका जिक्र पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में भी किया, उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए लिखा कि दोनों ही दर्शन उन्होंने किए जिससे वो अपने आप को बहुत ज़्यादा गौरवित महसूस कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अप्रैल को रामनवमी के मौके पर इस ऐतिहासिक पंबन पुल का उद्घाटन कर चुके हैं। ये पुल रामेश्वरम को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ता है और इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज यानी नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन 6 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबा ये ब्रिज एक ग्रीन और टिकाऊ प्रोजेक्ट है।
दक्षिण रेलवे के मुताबिक ये भारत के सबसे चर्चित इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में से एक है। It is India's first vertical lift rail sea bridge, and we can not see such a bridge in India, and we can see such similar structures in the Tower Bridge in London or Arthur Bridge in USA kind of countries. And this bridge is almost 2.08 kilometer length on the bridge on the sea, and it is built the structure will sustain at least a century. नया रेलवे पुल मंडपम रेलवे स्टेशन को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ता है। ये उसी जगह पर बनाया गया है जहां पुराना पंबन पुल था। ब्रिटिश काल का पंबन ब्रिज 1914 में बनकर तैयार हुआ था। ये भारत का पहला समुद्री पुल था जो तकरीबन 100 साल के बाद खस्ता हाल हो गया था। पुराने पंबन पुल पर केवल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही ट्रेन दौड़ सकती थी, लेकिन नए पुल पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार वाली ट्रेनें गुजर सकेंगी। हालांकि फिलहाल कुछ तकनीकी कारणों से ट्रेनें 98 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से ही गुजरेंगी। It will lift up to 17 meter height, so it will accommodate the bigger ships. So it gives a lot of boost to the Rameshwaram. We all know that it is a lot of ferries are moving. So commercially it is very good. Apart from that, usually now the train stops. Last 4-5 years, the train terminated at Mandapam. So now the people can directly go to the Rameshwaram. And Rameshwaram also we have a station development work. So if that also it is about to complete. Once that completed, the people will really have a very good travel features. इस पुल से कनेक्टिविटी में सुधार होने की उम्मीद है कि जब रामेश्वरम रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा तो इस क्षेत्र में पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। This will definitely boost the tourism and pilgrimages, and there are a lot of development that happen in and around the places like Ramanathapuram and Madurai station also we have developed. So with we have upgraded the pit lane facilities in the Rameshwaram. Now it was a very old, it was a dilapidated conditions. We have made ready. That will be also commissioned along with the station development works. So once it is done, we will be able to operate trains from Rameshwaram, the southern end of the India, to the northern end of the India, the Baramulla or beyond that. சுற்றுலா பயணிகள் வெளிநாடுகள்ல இருந்து வெளி மாநிலங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய சுற்றுலா பயணிகள் எல்லாம் பெருவாரியா வந்து ரயில் போக்குவரத்தை தான் வந்து விரும்புவாங்க. அதோட ஒரு சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கணும் அப்படின்றதுக்காண்டி இப்போ அது பாதி குறைஞ்சிருச்சு. ரெண்டாவது என்ன கேட்டீங்கன்னா நாங்கள் பிடிக்கக்கூடிய மீன்கள் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும், நிறைய மீன்களுக்கு வந்து விற்கிறதுல சந்தைப்படுத்துறதுல நிறைய இடர்பாடுகள் இருக்கு. ஆனால் அதை தாண்டி இப்போ அதை பிடிச்சி நாங்கள் ட்ரெயினில் தான் பாஸ் அடித்து அனுப்பிவிடுவோம். அப்போ அந்த போக்குவரத்து இல்லை அப்படின்ற போது எங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மன உளைச்சலும் மிகப்பெரிய கஷ்டமாகவே இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு. இப்போ இறைவன் நாட்டத்தில் வந்து இந்த பாலத்துக்கான பணிகள்லாம் முடிஞ்சு இன்னும் 2 நாள்ல திறப்புலா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. உண்மையிலே ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த 2 வருஷ காலத்தில் ராமேஸ்வரம்ல இருந்து வெளியில போற மக்களும் சரி, இங்கே வரக்கூடிய பயணிகளும் சரி, யாத்திரைகளும் சரி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தாங்க. அதுபோக இந்த பொருளாதார சிக்கலும் ரொம்ப இடையூறாக இருந்துச்சு. இங்கே வரது பஸ் போக்குவரத்துனால கட்டணம் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு. ட்ரெயினில் வந்து ரொம்ப கம்மியான கட்டணம் தான். அதுபோக ராமேஸ்வரத்துலேருந்து போகிற வியாபாரிகள் எல்லாருமே மதுரை போகணும் தான் ரெகுலராக போகிறவங்க. அவங்களுக்குலாம் இந்த பாமன் பாலம் இல்லாதது, ரயில் பாலம் இல்லாதது ரொம்ப சிரமமாக இருந்துச்சு. தற்போது வருகின்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து இந்த புதிய பாமன் ரயில் பாலம் திறக்கிறது வந்து ராமேஸ்வரம் மக்களாகிய எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கு. नए पुल में 72 मीटर लंबा वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है जो पानी से 22 मीटर ऊपर उठता है। इससे बड़े जहाज आसानी से पुल के नीचे से गुजर सकते हैं। पहले इस पुल का काम जनवरी 2023 तक पूरा होना था, लेकिन कई तरह की दिक्कत और चुनौतियों की वजह से इसकी समय सीमा कई बार बढ़ानी पड़ी। पाक जल डमरू मध्य के अशांत जल, तेज हवाओं और अप्रत्याशित मौसम की वजह से काम काफी प्रभावित हुआ। इसके अलावा चक्रवातों और भूकंप प्रभावित क्षेत्र होने जैसी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए इसकी योजना और मजबूत डिजाइन पर काम होना था।
उम्मीद है कि इस पुल की शुरुआत के बाद से रेल कनेक्टिविटी में और सुधार होगा और जब रामेश्वरम रेलवे स्टेशन चालू हो जाएगा तब लंबी दूरी भी पहले के मुकाबले कम समय में तय हो जाएगी। तो तमिलनाडु पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया। इसी के साथ ही करीब 8,000 से ज़्यादा करोड़ की परियोजनाओं की पीएम मोदी तमिलनाडु को सौगात देंगे। इस तरह का जो सिलसिला है ये देश को, ये जो पंबन ब्रिज पीएम मोदी की ओर से इसका उद्घाटन किया गया है, ये अपने आप में अद्भुत है। लाइफ टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।